चलो देखो इसको लोग कैसे बनाएंगे, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1/4 को फैक्टराइज करना है कि नहीं। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान दो, देखो ये जेड स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा ना। तो यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, यहाँ पर 2 स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, प्लस 2ab चाहे माइनस 2ab, यहाँ प्लस दिया हुआ है तो ये क्या बनेगा ए है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बनेगा। यदि माइनस आता तो क्या बनता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनता है कि नहीं। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा तो ये क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनता तो क्या होता ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये समझ रहे हो। चलो यहाँ पर देखो, तो इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जेड स्क्वायर, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 बाय कितना है 4। चलो ये क्या हो गया, जेड का स्क्वायर प्लस जेड प्लस इसको क्या लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे ना। चलो अब यहाँ देखो ये जेड स्क्वायर प्लस ये क्या है 2ab, तो 2 इंटू ए का मान कितना था जेड, ए का मान जेड स्क्वायर नहीं जेड था नहीं क्या, और बी का मान कितना है 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा जेड बचेगा। और जेड को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो लोग जेड को क्या माने थे ए और 1/2 क्या माने बी। चलो जेड को क्या माने ए और 1/2 क्या माने बी, तो ए क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा बी स्क्वायर। ए क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं। यहाँ देखो ए का मान कितना था जेड और बी का मान कितना था 1/2 का है ना, जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं लोग, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम और क्या लिख सकते हैं जेड प्लस 1/2 इंटू जेड प्लस 1/2 लिख सकते हैं। चलो इसको नोट करो, इस वजह इसको नोट करो। चलो अब देखते हैं एक क्वेश्चन को फेवराइज करना है तो कैसे फेवराइज करेंगे। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 49a स्क्वायर प्लस 84ab प्लस 36b स्क्वायर। चलो यहाँ देखो क्या लिखेंगे 49a स्क्वायर प्लस 84ab प्लस 36b स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दो 49 जो है किसका स्क्वायर बनता है 7 का, तो चलो क्या बन जाएगा 7a का होल स्क्वायर बनेगा ना। कैसे बना देखो 49a स्क्वायर लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं 7 इंटू क्या लिख सकते हैं 7 और a स्क्वायर क्या लिख सकते हैं a इंटू ए लिख सकते हैं। चलो यहाँ से जो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यानी 7a इंटू 7a, चलो 7a इंटू 7a क्या हो जाएगा 7a का होल स्क्वायर, इसमें रुके नहीं। तो 49a स्क्वायर को हम लोग 7a का क्या लिख दिए होल स्क्वायर। चलो नेक्स्ट देखो, अब जो है 84ab को अभी ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब देखो 36b स्क्वायर, चलो एक किसका स्क्वायर बनेगा 6b का होल स्क्वायर बनेगा ना। अब ध्यान देगा यदि हम लोग इसको पूरे को क्या मान लेते हैं a और ये पूरे को क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं, है कि नहीं। क्या तुम x भी मान सकते हो, इसको क्या मान लेंगे x और इसको क्या मान लेते हैं y, क्या मान लेते हैं y। तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो बीच में क्या होगा
2xy होगा, है ना भाई जी, है कि नहीं। और देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये किस फॉर्म में है ना, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे ना। तो चलो यहाँ देखो 7a को क्या मान लिए हम लोग, एक्स, और 6b को क्या मान लिए, वाई मान सकते हैं। यहाँ पे ए क्यों नहीं माने, यहाँ पे ए दिया हुआ है कि नहीं, इसीलिए यहाँ एक्स मान लिया, क्या मान लिया, यहाँ बी दिया हुआ है इसलिए लोग इसको क्या मान लिया, वाई मान लिया। चलो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7a का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई। 2 इंटू एक्स का मान कितना था 7a, और y का मान कितना है 6b। यहाँ पर ध्यान देगा, इसको गुना करेंगे तो यही चीज आ जाएगा, 2 गुना करो, 2 गुने 7 कितना हो गया, और गुने 6 कितना हो गया 84 हो जाएगा, 84 ए भी हो जाएगा, है कि नहीं, प्लस ये क्या हो जाएगा 6b का होल स्क्वायर, ये समझ रहे हो। अब ध्यान देगा 7a को लोग क्या माने थे, x, और 6b को क्या माने थे, y। 7a को क्या माने थे, x, और 6b को क्या माने थे, y। ये किस फॉर्मेट में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और ये जो है सो किस रूप में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का, तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे ना। तो चलो यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी एक्स कितना था 7a प्लस वाई कितना था 6b का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, इसमें रहा है कि, चलो इसको नोट करो, यहाँ लिख देते हैं 7a प्लस क्या हो जाएगा 6b का होल स्क्वायर, और इसी क्या लिख सकते हैं 7a प्लस 6b इंटू 7a प्लस 6b। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या है, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। इस क्वेश्चन का जो है फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज कैसे करेंगे बता सकते हो, हाँ क्या लिखेंगे, p का स्क्वायर होगी, उसके बाद माइनस 10p प्लस 5 का स्क्वायर, है कि नहीं, सही है। देखो आंसर लिखेंगे हम लोग, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस कितना है 25। चलो ये क्या है, पी स्क्वायर है, माइनस 10p लिख दिए, प्लस और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब ध्यान दो, यदि इसको p को क्या मान लेते हैं a, और 5 को क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं, तो यहाँ तो क्या बन गया a स्क्वायर बन गया, और प्लस यहाँ क्या बन गया b स्क्वायर। अब जो है बीच में क्या होगा, है ना, माइनस तो माइनस दे दिए 2ab, ये ना होगा जी, यानी ए इसी फॉर्मेट में आएगा ना। यहाँ देख सकते हो ये कितना था, पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना माने, पी माने, क्या माने हैं पी, अब बी कितना माने 5, यानी 10p को हम लोग जो है इस टाइप से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, प्लस 5 का स्क्वायर। चलो यहाँ पर देखो p को क्या माने थे a, और 5 को क्या माने थे b, p को क्या माने थे a, और 5 को क्या माने थे b। यहाँ बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर होगा ना। यदि यहाँ पर मान उठाएंगे हम लोग, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a कितना था p, और b कितना था 5, यानी p माइनस 5 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, p माइनस 5 इंटू p माइनस 5, अरे समझे कि नहीं। चलो इसको नोट करो, कोई ऐसा है कि जो समझ नहीं आ रहा है, सभी को समझ आ गया, चलो ठीक है, समझ में आ गया तो इसे नोट करो।
देखो बच्चों, एक क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 121 ए स्क्वायर माइनस 88 ए बी प्लस 16 बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन का फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज कैसे करेंगे बता सकते हो? चलो कैसे बनाएंगे, पहले देखो आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 121 ए स्क्वायर माइनस 88 ए बी प्लस 16 बी स्क्वायर। चलो बताओ, 121 ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? हाँ, 11 ए का होल स्क्वायर। चलो माइनस, अभी इसको ज्यों का त्यों लिख दो, है कि नहीं, 88 ए बी प्लस, चलो 16 बी स्क्वायर क्या लिखेंगे, 4 बी का होल स्क्वायर। यहाँ से क्लियर है? यदि इसको पूरा को x मान लेते हैं, 11 ए को क्या मान लेते हैं x, और 4 बी क्या मान लेते हैं y, तो यहाँ क्या बन जाएगा x स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या बन गया y स्क्वायर। अब देखो ये जो है बीच में क्या हो सकता है, -2 इंटू एक्स, -2 इंटू एक्स वाई, है ना, सकता है। चलो यहाँ देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 11 ए का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स कितना था 11 ए इंटू वाई कितना था 4 बी। अब इसको गुना करो, कितना आता है, इतना आ रहा है ना, 2 गुने 11 कितना हो गया 22, 22 चौक कितना हो गया 88, 88 ए बी, यानी 88 ए बी को लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, और प्लस ये क्या हो जाएगा 4 बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो 11 ए को क्या माने थे x, 11 ए को क्या माने थे x, 4 बी क्या माने थे y, और 4 बी क्या माने थे, यदि हम बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बनेगा, -2xy -2xy प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो देखो ये जो है किस फॉर्मेट में है, ये जो है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है कि नहीं। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे इसको, x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखे ना, इसको क्या लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर x कितना था 11a और y कितना था 4b, यही हो जाएगा इसका। इसको और क्या लिख सकते हैं 11a माइनस 4b इंटू 11a माइनस 4b, ये समझ रहे हो कि नहीं? चलो इसको नोट करो। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस 6x प्लस 9x स्क्वायर। इस क्वेश्चन का फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज कैसे करेंगे बता सकते हो? काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, जो क्वेश्चन है पहले इसको लिखो 1 माइनस 6x प्लस 9x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये पहला स्टेप हुआ। अब सेकेंड स्टेप में देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या ध्यान दो, 1 को हम लोग जो है 1 का स्क्वायर बना सकते हैं, नहीं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 गुने 1 कितना हो जाएगा 1, यानी 1 को हम लोग जो है स्क्वायर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो अब जो है -6x को ज्यों का त्यों लिख दिए, प्लस अब क्या है 9x स्क्वायर है, चलो इसको क्या लिख सकते हैं 9x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, है ना, पूरे पर होगा तो 3x का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, यदि हम लोग यहाँ पर a को क्या मान लेते हैं, सॉरी 1 को क्या मान लेते हैं a मान लेते हैं, और 3x को क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं, है कि नहीं। तो ध्यान दो ये क्या बन गया a स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या हो गया b स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है क्या हो सकता है, यहाँ माइनस है माइनस दे दिए, यहाँ पर क्या हो सकता है 2ab ही हो सकता है, नहीं क्या। चलो देखो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से क्या था 1 का स्क्वायर माइनस
अब क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए का मान कितना था 1 और बी का मान कितना था 3x। देखो 6x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते 2ab के फॉर्मेट में। 6x को हम लोग 2 इंटू 1 इंटू कितना 3x, ये क्या है 2ab है कि नहीं, प्लस ये कितना हो गया 3x का होल स्क्वायर। अब मान बैठाओ 1 को क्या माने थे a माने थे और 1 को क्या माने थे a माने थे, 3x को क्या माने थे b माने थे, 3x को क्या माने थे b माने थे। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना, प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा ना। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग a कितना था 1 माइनस और b कितना 3x, 1 माइनस 3x का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। चलो यहाँ से और क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 3x इंटू 1 माइनस 3x। ये समझा कि नहीं, क्वेश्चन क्या था 1 माइनस 3x प्लस 9x स्क्वायर। यहाँ ध्यान देगा हम लोग 1 को जो है स्क्वायर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इसको जीरो का त्यों लिख दिए किसको 6x को, प्लस 9x स्क्वायर को क्या लिख दिए 3x का होल स्क्वायर। तो दिक्कत यहाँ पर क्या है, देखो ये यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है, यहाँ भी स्क्वायर बन रहा है ना, तो बीच में क्या हो सकता है, मान लो इसको a मानते हैं, इसको क्या मानते हैं b मानते हैं, तो बन गया a स्क्वायर और क्या बन गया प्लस b स्क्वायर। तो बीच में क्या होगा है ना, यहाँ माइनस है तो माइनस ठीक है ना, माइनस 2a भी बन सकता है ना क्या। तो यहाँ देखो हम लोग यहाँ लिख दिए 1 का स्क्वायर ठीक है ना माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान कितना था 1 और b का मान कितना था 3, तो लिख दिया 2ab और माइनस 6x को जो हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, प्लस इसको जो का त्यों लिख दिया। मान बैठाओ 1 को 1 माने थे, सॉरी 1 को a माने थे है कि नहीं, 1 को a माने थे, 3x को b माने थे, 3x को क्या माने थे b माने थे। तो यहाँ पर बैठाएंगे मान तो बन जाएगा a स्क्वायर ठीक है, ये क्या बन जाएगा माइनस 2ab और क्या बन जाएगा प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। a कितना माने थे 1 और b कितना माने थे 3x यानी 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर है ना। इसको लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं, चलो इसको नोट करो। ये समझ गया कि नहीं समझा, समझ गया क्या जी सुमित कुमार, समझ आया कि नहीं 19वां, ये समझ गया ना तुम जी मंटो समझ गया, तुम लोग सब समझ गए, चलो इसको नोट करो समझ गया तुम जी लालजीत कुमार, नितेश और कुंदन, जुनैद सब समझ गए, समझ गया तुम, चलो नोट करो।